हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई बज चुके हैं रात के 9:30। अपना वीडियो मेरा रात को स्टार्ट करने का पर्पस कुछ थोड़ा हट के है, क्योंकि मैं सुबह स्टार्ट प्लान से नहीं कर पाऊँगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। और मुझे सुबह से मतलब सुबह मेरी मोस्टली ट्रैवलिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ कल का जो दिन है वो मेरे लिए कैसा रहने वाला है। तो और मेरी वीडियो कल की किस तरह से रहने वाली है पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले कल मेरे को जाना है हल्द्वानी। शायद कल का पूरा दिन लगेगा, ठीक है। तो काम बताता हूँ। कल क्या है ना कि हल्द्वानी हमारा घर है, जहाँ मेरे ताऊ जी लोग रहते हैं ना। तो कल मेरे ताऊ जी की रिटायरमेंट पार्टी है। तो रिटायरमेंट का 1-2 दिन पहले हो चुका है। तो फिलहाल उन्होंने जो हमारा पवार फैमिली है, हमारा जो पवार खानदान है, पूरा परिवार है। तो हमारे वहाँ एक पार्टी है मुझे रिटायरमेंट की। तो हमें उस पर्पज़ से हमें हल्द्वानी आना पड़ रहा है। और उसी पर्पज़ से मैं दिल्ली से रामनगर भी आया था, क्योंकि मुझे पहले अपने घर आना था, ठीक है। तो फिलहाल से मतलब कल हमें वहाँ जाना है हल्द्वानी। हमें शायद सुबह यहाँ से नहीं निकलना हो। तो सुबह शायद क्या बोलते हैं, मैं वीडियो खबर तबड़े में मैं अपना वीडियो नहीं भी स्टार्ट कर पाता। तो तब जाके मैंने वीडियो रात को स्टार्ट कर दिया है। तो ये रीज़न है। तो फिलहाल से अभी मुझे अपने कैमरे के फ्लैश लाइट से वीडियो डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी एक ऐसे जगह बैठा हूँ जहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठंड क्या बोलते हैं ना, रूम गर्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं लाइट खोल नहीं रहा हूँ। तो मैं इसलिए अभी ये यहाँ पे अपनी ये लैम्प लाइट पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे थोड़ी देर ऐसी। मतलब अच्छा लग रहा है बैठ के। मैं अपने नीचे वाले घर पे बैठा हूँ। भाई इस घर से मेरी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है यार, ये घर कसम से। अब मैं आपको बताऊँ सीरियसली, तो ये जो घर है ना मेरा, ये घर मेरा लॉकडाउन जब हमारे इंडिया या पूरे भारत देश में, भारत कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में लगा लीजिए 1-2-3 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था, तब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। तो ये मेरा घर था, यहाँ मैं रहता था आराम से, ठीक है। उसके बाद से फिर हमने जब सोचा कि जो घर में जैसे मान लो जगह कम पड़ती है, कभी मान लो कोई चीज़ रखनी है, जैसे घर छोटा होता है, तो हमने तब जाके ऊपर 2 मंजिला बनाया। जो यहाँ से ऊपर को मतलब जो मेरा जहाँ जो नॉर्मल घर है, जहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो वो तो मेरा नया घर है। ये है मेरा ओल्ड हाउस। और मैंने आपको एक इसका मैंने एक पर्टिकुलर इस घर का मैंने वीडियो तो बनाया हुआ है। यहाँ पे मतलब कि सेम ही घर है, पूरा कमरे से सारे सेम ही है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो मतलब फिलहाल मैं नीचे बैठा हूँ अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेबल वगैरह है मेरा, जो लैपटॉप वगैरह जो सामान होता है लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे टेबल है बढ़िया सा। तो तब जाके मैं खाली टेबल के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि मेरे को वो टेबल मिल जाएगा। तब जाके मैं यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर, ऐसे अपना काम वगैरह पढ़ाई वगैरह करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। और हाँ, आपको मेरे चेहरे पे ये एक क्या बोलते थे टीका दिख रहा होगा, हनुमान जी का जो होता है ना, बजरंगबली का टीका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीका कहाँ से आया। तो हाँ जी, सही, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं हनुमान धाम होके आया हूँ भाई। मैंने आपको बताया है कि भाई हनुमान धाम मेरा घर है अपना। भाई मेरे पापा जी प्रभु श्री राम का घर है। तो भाई एक तो 2 अयोध्या हैं भाई मेरे लिए, 2 अयोध्या। एक तो अयोध्या हुआ यूपी में, जहाँ जब मेरा बुलावा आएगा मैं तब मैं अयोध्या के राम मंदिर जाऊँगा। एक हो गया मेरा हनुमान धाम में भाई जब भी मैं रामनगर आता हूँ ना, मैं मिस कर ही नहीं सकता भाई अपने भाई। मेरा खुद का मेरे पापा जी का घर है भाई। जब भी मैं रामनगर आता हूँ तो मैं हनुमान धाम में कभी मिस नहीं करता ना। मैं वहाँ पक्का मैं गारंटी जाता हूँ। तो मैं आज ही होके आया हूँ। तो फिलहाल सब मैंने वहाँ का वीडियो तो फिलहाल नहीं बनाया है, क्योंकि भाई अब हनुमान धाम की मैं लिटरली बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो भाई हनुमान धाम की तो बोरिंग सी हो जाती है ना बिल्कुल, कि यहाँ पे कि मतलब लोग सोचेंगे कि मतलब क्या ही दिखा रहा है, बार बार मंदिर जा रहा है इस तरीके से करके। और ऐसा नहीं है, मंदिर भी एक बहुत अच्छी जगह होती है जाने की। बट वो मंदिर की मैं वीडियो बहुत बार मैं 5-6 से ज़्यादा बना चुका हूँ। तो मैंने फिलहाल से मैंने जब जरूर नहीं समझा। मैं खाली अपने माता दर्शन करके आ गया, यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम वगैरह करके आ गया। अभी मैं शाम के समय गया था, 5 बजे के आसपास। भाई भाग का तूफान आ गया था बिल्कुल ही वहाँ पे। मैं गया था बाइक से अकेले, बिल्कुल लाइसेंस वगैरह मेरे पास है ही। तो फिलहाल मैं अपनी बाइक ली, मैंने पापा जी को उठाई और बाइक लेके मैं चला गया अकेले। टाइम थोड़ा लगा जाता, पर वापसी आते में थोड़ा ट्रैफिक तो मेरे को मिला। बट मुझे अच्छे से बाइक चलानी आती है, हर चीज़ मैं भाई हम लोग बुलेट चलाते हैं भाई। बुलेट बाइक मान ले गया चीज़ है भाई। तो बस थोड़ी देर में आ भी गया था। उसके बाद से फिर मैं अभी थोड़ा काम वगैरह करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपना आराम से थोड़ी देर। अभी खाना डिनर वगैरह होगा, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा। तो फिर कल सुबह निकलना है। तो अरे क्या रहता है ना, कैसे मान लीजिए रिटायरमेंट पार्टी है। अब कोई नॉर्मल अगर हमें कहीं से इनविटेशन आया होता तो हम खाली बस पार्टी पे जाते, खाना वगैरह खा के आ जाते। बट वो हमारे घर की पार्टी है, मेरे ताऊ जी की रिटायरमेंट है। तो भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है कि घर में हम हाथ बटाएँ हैं, कुछ काम वगैरह करने हो तो उन्होंने
हमें सुबह बुला लिया। उन्होंने वैसे हमें आज बुलाया हुआ था, पर हम आज हम जा नहीं पाए क्योंकि घर में हमारे मम्मी पापा के बहुत कुछ ना कुछ काम आ गए थे, तो हम जा नहीं पाए। तो हम इसमें से हम कल सुबह निकलेंगे, तो तब जाके मैं अपना वीडियो अभी रात में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया। आपको मैंने पूरा फुल डिटेल बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ और कैसे आ रहा हूँ। तो वही मैं आपको लगभग आपको सारी की सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दी है। तो वही मिलते हैं आपसे सुबह, फिर तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बज चुके हैं सुबह के 4:30। तो भाई आज मैं इतनी जल्दी फ़िलहाल सभी उठ तो गया हूँ, क्योंकि आज हमें अभी कुछ देर में, अभी जैसे अभी तो फ़िलहाल अभी तो रात होती है बाहर, तो अभी कुछ देर में जैसे जैसे उजाला होता है तो हमें निकलना है अभी सुबह सुबह हल्द्वानी के लिए। तो भाई और आज मैं आपको एक चीज़ बता रही है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ। आप पहले ये आवाज़ सुनो एक बार। भाई आवाज़ सुन रहे हो आप? भाई इन आवाज़ों को सुनने के लिए मेरे कान दिल्ली में तरस गए थे अच्छे से। जो दिल्ली में इतना ट्रैफिक गूंजता है ना, ये आवाज़ सुनो एक बार भाई। जो पक्षियों की जो चहकने की सुबह के 4:30 बजे भाई, जो पक्षियों की जो चहकने की आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ सुनो भाई साहब एक बार। भाई मज़ा आया था भाई इस आवाज़ को सुन के, कसम से दिल गार्डन गार्डन आता है भयंकर। ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ रामनगर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बज रहे हैं अभी सुबह के 8। सॉरी यार, हमें अभी निकलने में थोड़ा लेट हो गई है। पहले मुझे तो भाई लग रहा था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग मतलब जैसे सुबह के 6-7 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, बट भाई सुबह के 8 बज चुके भाई साहब। और देखो भाई यार, कितनी सही धूप आ रखी है बाहर, दिखाता हूँ। देखो भाई कितनी सही धूप आ रखी है बाहर। यहाँ से आपको नहीं दिख रही होगी, आपको छत से दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, चलो छत में चलते हैं। और हाँ, एक आपको बात आनी है। पहले मैंने अपनी बीएड सेट कर दी वहाँ जाने से पहले, तो मैं थोड़ी वो गंदी सी लग रही थी ना। बताना एक बार आप कि आपको कैसा लग रहा है आपको मेरे बीएड का जो कट मैंने मार रखा है ना बीएड का दाढ़ी का। तो बताना आपको कैसा लग रहा है। चलो आपको दिखाता हूँ वहाँ छत में, चलो। कपड़े वगैरह इग्नोर मारना। लिटरली मैं अभी अपने कमरे में बिन पंखे के बैठा हुआ था। लगा लो भाई साहब, मई के महीने में कैसा मौसम रहता होगा यहाँ पे कंपेयर टू दिल्ली में तो इस समय तक एसी से ऑन जाएगा। तो भाई यहाँ पे बिना पंखे के भाई इतनी सही हवा चल रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हवा बहुत सही चल रही है अभी सुबह सुबह यहाँ पे। दिल्ली में इस समय तक बेहाल आते हैं भाई। क्या लग रहा है भाई मेरा रामनगर प्यारा सा। तो सामने जिम कॉर्बेट का पूरा जंगल भाई साहब। जब भी मैं रामनगर आता हूँ ना, जब भी मैं सामने जिम कॉर्बेट का अपना प्यारा जंगल देखता हूँ ना, मेरे मन में सारी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है कि भाई हाँ भाई कि मैं आई एम प्राउड टू बी पहाड़ी, प्राउड टू बी बॉर्न इन उत्तराखंड भाई साहब। कि मतलब जिम कॉर्बेट से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। भाई धूप तो बहुत तेज़ आ रही है, बट आगे खुल नहीं रही है। बट गर्मी धूप में बिल्कुल भी नहीं है ना। मुझे पसीना क्यों नहीं आ रहा मुझे। अगर धूप में गर्मी होती है तो पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई। हमारे एसी के कंप्रेसर भाई यहाँ पे पड़े भयंकर सड़ गया है। इतनी धूल हो रही है। कोई अगर हम एसी का इस्तेमाल कर रहे होते ना बाई चांस, तो कंप्रेसर गंदा नहीं तो साफ होता। देखो भाई कितना गंदा, कितना डर्टी हो रहा है कंप्रेसर हमारा भाई। अगर एसी चल रहा होता तो भाई कंप्रेसर भी ज़रूर साफ़ होता। कहाँ से भाई यार, कितनी ये छत हमारी कितनी बढ़िया है भयंकर। ये छत से कूद मार के सेन की छत में चले जाओ, और यहाँ से कूद मार के सीधा मेरे भाई हंसी की छत में चले जाओ भाई साहब। पर हंसी की जो छत है हमारी छत के मुताबिक थोड़ा छोटी है यार। ये देखो उसका थोड़ा एरिया कम है। हमारी छत थोड़ी ऐसे फैली हुई है इस तरीके से। इनकी छत बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल एक डब्बे की तरह है ना। ये देखो ऐसे डब्बा ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और हमारा थोड़ा ऐसे एरिया है बिल्कुल, थोड़ा बड़ा चौड़ा बिल्कुल। पर मेन छत तो हमारी वाली है ऊपर, जहाँ मैं अक्सर अपनी वीडियो वगैरह बनाया करता हूँ। ये जो टंकी वाली छत होती है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ। भाई हवा तो देखो एक बार कितनी तकड़ी हवा चल रही है। पूरा कैसे उड़ रहा है बिल्कुल ही। मेरे बाल शायद अभी उड़ रहे। मेरे बाल तो बहुत छोटे कसम से, बहुत छोटे बाल मैं इस बार अपने कराया हूँ, तो मेरे बाल तो बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे हैं। बट वो सामने झंडा देखो एक बार। उस झंडे को देख के सामने आइडिया लगा लो कितनी तेज़ हवा चल रही होगी अभी। सामने जो झंडा है आपको दिख रहा है, इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं आप कितनी तेज़ हवा का प्रेशर, कितना हवा का फ्लो है भाई। हर चीज़ उड़ रही है, हर चीज़ उड़ रही है भाई। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। जो ये पार्टिकल है ये उड़ रहा है अभी, ठीक है। उड़ा था अभी, आपने देखा होगा। तो भाई हवा चल रही है।
बहुत सही हवा चल रही है। सारे देख सकते हो, सारे झंडे उड़ रहे हैं, जिनके घर में झंडे लगे पड़े हैं ना, सब उड़ रहे हैं। तो भाई हवा बहुत सही चल रही है। दिल्ली में हवा के लिए तरस जाते हैं। और सुबह मैंने आपको जो आवाज़ सुनाई थी ना, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सुबह सुबह नहीं निकले। मैंने आपको आवाज़ तो सुनाई ना, मैंने आपसे पहले एक बार बोला था मेरी वीडियो में, आपको मैं सुबह सुबह मोर की गूंजने की आवाज़ सुनाऊँगा। और जो हमारे जो पशु, जो ये बर्ड्स एनिमल्स, मतलब बर्ड्स वगैरह जो जिम कॉर्बेट से जो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे जो आवाज़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ सुनाऊंगा। मैं अपना वादा पूरा किया, आपको सुनाई मैंने आवाज़। अगर आपको आवाज़ आ रही है, आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग। और हाँ, आपको मैं चीज़ दिखाऊँ सबसे पहले। आज से ना मैंने ये रुद्राक्ष की माला, जय बाबा की, मैंने ये रुद्राक्ष की माला धारण कर ली आज से। इससे मेरे को जब मैं इस माला को पहन के रखूँगा ना अपने गले में, तो मुझे इससे ध्यान रहेगा कि भाई मेरे को सारे अच्छे काम करने हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है, कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, कभी किसी के यहाँ गाली गलौज नहीं करनी है। बस अच्छे से रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है। उसके बाद अब क्या बोलते हैं, अपना एक वो होता है ना कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कि मतलब जैसे कुछ गलत खाना नहीं है, किसी से कुछ गलत करना नहीं है, किसी से कुछ गलत बोलना नहीं है, एक डिसिप्लिन के अंदर रहना है। तो बस यही है इस रुद्राक्षी माला का मतलब। जब मैं कुछ अधर्म, कुछ गलत काम करने का सोचूंगा, ये माला मुझे रिमाइंड कराएगी कि हाँ भाई मैंने शिव जी की माला पहन रखी है, तो मुझे कुछ भी गलत अनाप शनाप मुझे नहीं करना। तो बस इससे एक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ भाई कि आशीर्वाद है मेरे पास भगवान जी का, है वो तो है ही, मैं जानता हूँ वो सदैव रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मेरे को सारे अच्छे काम करने हैं। बस इतना ही है, बस भाई इतना तो करना ही है, बाकी सब तो भगवान जी के हाथ पे है। तो मैंने सोचा कि एक बार चलो मैं धारण करके देखता हूँ एक बार अपनी रुद्राक्षी माला, कैसा लगता है धारण करने पे। तो कर लिया मैंने। बस इसके लिए क्या होता है ना, जो इंसान नॉनवेज वगैरह खाता है ना, चिकन वगैरह, वो इस माला को धारण नहीं कर सकता। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाता, तो मैं कर सकता हूँ उसको आराम से। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ भाई। तो भाई क्या है ना कि जैसे अभी मैं 2 दिन के लिए हल्द्वानी चले आता हूँ, तो फिर मैं सोचा था कि भाई जो मेरी जो जिम की एक्सरसाइज है, मतलब ये जो मेरा डंबल मारने का सीन है, ये तो 2 दिन के लिए रुक जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं थोड़ा डंबल के पर्पल रॉड के थोड़ा कर्ज मारे जाए। एक सेकंड ना, थोड़ा फोन को अपने कैमरे को थोड़ा डिस्टेंस पे रखता हूँ थोड़ा सा, कि आपको सब अच्छे से दिखेगा। देखिए वैसे जुगाड़ किया हुआ है मैंने, दिख जाएगा मेरा था स्टैंड ला के अच्छे से जुगाड़ किया हुआ है अपने कैमरे के साथ। तो चलो डंबल कर्ज मारते हैं। इनको मेरा जो एस्थेटिक रिकॉर्ड है मारने का, एस्थेटिक बोल रहा हूँ सॉरी, जो मेरा जो रिकॉर्ड है मारने का वो मेरा 50 है, ठीक है। एक रैप में मेरे एक साइड में मेरे 10 रैप होते हैं, 10 बार मैं उठाता हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ मैं 50 बार करने का। इसका वेट 20 kg है, तो सोच रहा हूँ 20 kg से 50 रैप निकाले जाए। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई लोग आपने देखा मेरी स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। मैंने बिना रुके बिना ब्रेक लिए 50 रैप आराम से निकाल लिए डंबल के। तो आप देख से अनुमान लगाइए, आइडिया लगाइए कि मेरी कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, पावर। मैं रुक के भी कर सकता था कि 10 पहले मार दी, फिर ब्रेक 10 पहले मार दिए। मैं नॉन स्टॉप मारे हैं, मेरे पूरे बाइसेप्स में पंप आ चुका है। तो आप इससे मेरी स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हैं कितनी पावर है मेरे पे। तो दोस्तों इसी के साथ ही चलिए अब कार में अपना सामान धीरे धीरे करके लोड करते हैं। तो सामान क्या है, ये बोतल से मेरा बैग है, तो डालते हैं ना कार में। ये वाली बोतल तो मेरी है, ये तो मेरी बोतल है, ये तो मेरी ड्राइविंग सीट के बगल में आएगी ऐसे। तो मैंने अब तो सब सामान तो सारा हमने लोड कर दिया अपना। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा रास्ते पहुँच के, तो मिलते हैं इसे रास्ते में। तो हेलो दोस्तों, इसी यहाँ पे अभी मैं आज तो चुका हूँ अपने ताऊ जी के घर यहाँ पे। भाई साहब रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मैंने गाड़ी चलाई, मतलब पूरा रामनगर से हल्द्वानी तक मैं ड्राइव करके लेके आया हूँ। भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में भाई साहब, मैं वीडियो को कुछ भी नहीं बना पाया भाई। तनिक के चक्कर जाने से लगा हुआ था रास्ते में भाई जी। अभी तो फिलहाल मैं अभी खाना खा के जस्ट रेस्ट किया हूँ अपने बड़े भाई के कमरे में। कमरा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बस, ठीक है। तो अभी तो रेस्ट करने के बाद शाम को मैं मिलता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि बाहर चल क्या रहा है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बज चुका है शाम के 4:30। तो भाई साहब यहाँ का मौसम तो देखो एक बार भाई, पूरा क्लाउडी मौसम हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं
अचानक पता नहीं कैसा कैसा वेदर हो गया यहाँ पे भाई, पर मज़ा आ रहा है भाई। बहुत ठंडी ठंडी चिल चिल हवा चल रही है। ये मेरे हल्द्वानी के घर में हूँ मैं अभी अपने भाई। सामने गाय है एक, सामने दिख रही होगी आपको, दो, एक उधर है एक उधर है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे एक चीज़, तो ये हमारे हल्द्वानी के हमारे आम के पेड़ हैं। एक पेड़ ये हो गया और एक पेड़ वो है, और उसकी पल्ली साइड वहाँ पे हमारे नीचे लीची के पेड़ हैं। और ये एक, और भाई हर्षी का डॉगी तो आपने देखा ही होगा ना, हर्षी का डॉगी मेरी पुरानी वीडियोस में। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, तो ये उनका डॉगी सामने सो रखा है, देखो बड़े प्यार से। और भाई साहब कसम से नीचे इतने सारे गेस्ट आ रखे हैं भाई साहब मेरे, ये ताऊजी लोगों के भाई, उनके बीच में मुझे वीडियो बनाने में भी मेरे को शर्म सी आ रही है, तो इसलिए मैं छत में चला आया भाई। पर उधर मैंने देखा यार, आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। हमारे यहाँ से जो आपको जिम कॉर्बेट का जंगल दिखता है ना, यहाँ से सामने आपको ये जो पहाड़ है ना, पहाड़, इस पहाड़ के उस साइड आपको पता है क्या क्या पड़ता है? ये जो पहाड़ है, ये जिम कॉर्बेट के पहाड़ नहीं है फिलहाल से। उस साइड पता है क्या है? उस साइड है नैनीताल, भीमताल। ये है यहाँ से हल्द्वानी, ये मैं हल्द्वानी में हूँ। हल्द्वानी से बस 1 या 1.5 घंटे का रास्ता होता है नैनीताल भीमताल का। पर हमारे अगर घर से देखा जाएगा तो उस पार हमारे वहाँ जिम कॉर्बेट का जंगल होता है, पर यहाँ जिम कॉर्बेट का जंगल नहीं, यहाँ नैनीताल होता है उस पार। तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके यार काफ़ी। बट मैं नीचे नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं ऐसे ही आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी वीडियो में मैं वॉइस ओवर आपको करूँगा। मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा ऐसे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आज भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। और हाँ, सबसे पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी YouTube चैनल के बारे में आपको बताऊँ ना, तो मेरे जो मेरा ये चैनल है, इस पर तो मैं मेरी लाइफ में मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी चीज़ें होती है, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ खाता हूँ, जहाँ बैठ के जो चीज़ पीता हूँ, या फिर जहाँ भी घूमता हूँ, आपको सब चीज़ मैं पूरी अपनी लाइफ के बारे में जो भी है जैसे भी है मैं आपको अपने शॉर्ट्स या वीडियोज़ में दिखाता रहता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज। जो मेरी ताई जी हैं, ताई जी मेरी जो सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं, उनका जो YouTube चैनल है वो उनका कुछ उस तरीके से है, जैसे होता है ना पेड़ पौधे वगैरह उगाना, तो उस वे में ताई जी ने भाई साहब इतने पेड़ लगा के भाई पूरा यहाँ पे पूरी होती है ना, क्या बोलते हैं, नर्सरी टाइप की बना दी है। देखो भाई पूरे गमले आपको दिखेंगे नीचे, पूरे गमले हैं। मेरे को तो पता है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखो भाई पूरे गमले अच्छे से, पूरे गमले लगा रखे ताई जी ने, पेड़ ही पेड़ सब जगह। उनका YouTube चैनल ही है, मतलब जैसे कोई पेड़ वगैरह है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, उसका फिर किस तरीके से उगाते हैं, कितने महीने उसको उगने में लगते हैं, उससे कौन सा फ्रूट मिलता है। और मतलब जैसे जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल, जैसे मान लो बोतलें, पुरानी बोतलें होती, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, उससे कोई जुगाड़ की चीज़ किस तरीके से बनाए, ये ताई जी का यूट्यूब चैनल है। मैं आपको अपने उसमें लिंक दे दूँगा ताई के चैनल का, तो आप उस पेज में जाके देख सकते हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह, आप देख सकते हैं। मैं लिंक छोड़ दूँगा। तो दोस्तों इसी यहाँ हो तो रही है, मतलब अभी हो चुकी नहीं है, हो रही है शाम भाई, सनसेट अभी तो अभी कुछ होने में टाइम है अभी थोड़ा बहुत। यहाँ पे ताऊ जी के रिटायरमेंट की पूरी तैयारी हो रही है। अभी नीचे टेंट वेंट लग रहा है, आपको टेंट भी दिखाऊंगा एक सेकंड ना। और सामने खड़ी है हमारी कार, वो वहाँ पे सामने हमारी कार है, उसके बगल में मेरे बड़े पापा जी की कार खड़ी है XUV। और वो जो आपको दिख रही है उधर एक वो सेडान जैसी, वो भी है मेरी बुआ लोगों की कार है, टोयोटा की है, पता नहीं कौन सी नाम उसका मुझे पता नहीं, बट है वो भी एक कार। और भाई सामने जो मेरे को व्यू दिख रहा है ना, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऑन कैमरा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है ना भाई, ये सारे पहाड़ हैं, ये तब दिखते हैं जब पूरा मौसम साफ़ रहता है भाई। उस तरफ मुझे लग रहा है ना थोड़ा, वहाँ उस तरफ थोड़ा काला सा हो रहा है, मुझे लग रहा है उस तरफ भाई बारिश हो रही है कुछ, क्योंकि भाई उस तरफ है नैनीताल और भीमताल भाई। कसम से अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे आके, बट क्या है भयंकर लोगों के बीच में मैं अपना वीडियो मैं पूरा अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा शर्म जैसी लग जा रही है। तो मैं छत में आ रखा हूँ कि अगर थोड़ा बोलने का मन कर रहा था मुझे वीडियो के, तो मैं थोड़ा छत में आ गया। यहाँ पूरे के पूरे हमारे ये आम और ये लीची के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से।
ये आम का पेड़ है, ये शायद लीची का पेड़ है, और ये शायद अमरूद का पेड़ है ये वाला। यहाँ पे टेंट वेंट लग गया अच्छे से, पाइप पूरी, यहाँ रिटायरमेंट पार्टी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। और ये पूरा यहाँ से हल्द्वानी का मोहल्ला, मतलब हल्द्वानी का मोहल्ला तो अब आपको दिखा सकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये जो छत, जिस छत पे खड़ा हूँ, ये मेरे घर की तरह थोड़ा ऊंची छत तो नहीं है, बट मेरे घर की ऊंची छत होती वो दिखाता। बट ये रहा पूरा हल्द्वानी का मोहल्ला हमारा। इस जगह का नाम है ब्लॉक्स, ये ब्लॉक है। और इस ब्लॉक से जैसे आप यहाँ से रोड के पार निकलते हैं ना, ऐसे करके यहाँ से रोड जाती है, रोड के पार निकलते हैं, यहाँ सब जस्ट सामने आपको पड़ता है थाना, एक मुखानी थाना पड़ता है, थाना है यहाँ का भाई। ये है हल्द्वानी। तो भाई खाना पीना तो चलता रहेगा। तो ताऊ जी के रिटायरमेंट पार्टी को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम भैया और मैं जाके 2 केक लेके आए। एक केक बटरस्कॉच फ्लेवर का है और एक केक चॉकलेट फ्लेवर का है, और सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं बाकी लोग। ताऊ जी के जो बेटे हैं वो अपने पापा के लिए हैप्पी रिटायरमेंट पापा लिखवा के लेके आए, और हम बटरस्कॉच फ्लेवर लेके आए हैं, मैं और मेरे भैया। तो हमने हैप्पी रिटायरमेंट लिखवाया, खाली पापा खाली वन ऑफ द केक में लिखवाया। केक कटिंग का टाइम शुरू हो गया। एक तो हमारे हल्द्वानी के आंगन का साइज थोड़ा छोटा है और दूध ज़्यादा हो गए थे, तो थोड़ा भीड़ लगा हो गई थी। तो सबसे पहले हमारा केक काटा गया। हमारा ये बटरस्कॉच वाला जो घी और में लेके आए थे मेरे बुआ के बेटे और मैं। बाद में जो जो ताऊ जी के जो बेटे हैं उनके अपने खुद के बेटे, वो लेके आए चॉकलेट केक। उन्होंने केक अपना बाद में काटा, पहले हमारा केक काटा, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर इसी तरह पूरी पवार फैमिली ने मिलकर, बुआ बुआ जी ने मिलकर ताऊ जी को उनके रिटायरमेंट में केक खिलाया भाई साहब। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, मैं म्यूजिक नहीं डाल सकता वरना मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं खाली आपको वॉइस ओवर पे दिखा रहा हूँ कि पूरा प्रोग्राम कैसे हुआ था। और लास्ट में मम्मी पापा ताऊ जी को केक खिलाते हुए, और फिर लास्ट में खाने की बारी आती है। खाने में चावल है, पनीर की सब्जी है, पापड़ है, पापड़ के बगल में घी रखा है, रोटी भी लगाना, रोटी है, रोटी पे लाने के लिए घी रखा है, मतलब। उसके बाद यहाँ पे मिक्स वेज दे रखी है, फिर आगे खीरे का रायता, पहाड़ी खीरे का रायता। और जो नॉनवेज खाता हूँ उसके लिए चिकन भी रखा है लास्ट में, देख लो ये चिकन है जो नॉनवेज खाता हूँ। और लास्ट में स्वीट डिश में आइसक्रीम है, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में गरम गरम गुलाब जामुन तो कोई खा नहीं सकता, तो सबको आइसक्रीम का ही स्वीट डिश हमने खिलवाया वहाँ पे। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है सुबह एक नई दिन की, और बज चुके हैं सुबह के 6:30। सॉरी मैं आपसे इतना थोड़ा मिल तो पाया नहीं, क्योंकि भाई रात को वहाँ पे हम अपने घर में फंक्शन था ना, तो भाई जाहिर सी बात है काम भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि भाई ताई जी सारे काम मुझे पकड़ा जाए थे। कभी चेयर को यहाँ पे रख, वहाँ पे रख उसको, क्योंकि कुछ गेस्ट बैठे हैं मतलब आगे, उनसे पूछ खाने में क्या क्या मतलब क्या लेके आना, क्योंकि भाई वो तो ओल्ड है ना सारे के सारे, तो उनके लिए कभी सब्ज़ी लेके आओ, कभी रोटी लेके आओ। तो भाई इसी काम में मैं यहाँ पर फंस गया, तो मैं ज़्यादा अपना वीडियो वगैरह शूट तो फिलहाल नहीं कर पाया। तो मतलब अब मैं आपको जब मैं खाना खा रहा था, आपको सॉरी मैं आपको उसका फुटेज नहीं दिखा पाया, बट मैंने आपको दिखाया खाने में क्या क्या था। आपको मैंने दिखाया खाने में पनीर की सब्ज़ी थी, तो मिक्स वेज थी, उसके बाद ये जो नान होती है, रोटी होती है, उसके पापड़ होते हैं, उसका फिर ये हमारा पहाड़ी का रायता, जो क्या बोलते हैं खीरे का रायता, वो भी था। उसके बाद हाँ, ये तो हम वेज वाला का हो गया, उसके बाद फिर था नॉन वेज वालों के लिए चिकन था वहाँ पे। जो इंसान ये मुर्गा वगैरह खाते हैं ना, चिकन वगैरह, उनके लिए नॉन वेज था वहाँ पे। चिकन ही था नॉन वेज में, ग्रेवी वाला चिकन। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आइसक्रीम वगैरह थी, पर इतना ही था बस। मैं सॉरी आपको अपने खाने की प्लेट का तो आपको फिलहाल मैं कोई फुटेज नहीं दिखा पाया, बट मैंने आपको जो मेन्यू में था मैंने आपको वो सब चीज़ें तो फिलहाल से दिखा दी थी। उसके बाद लास्ट में फिर मैंने आपको जब मैं आइसक्रीम खा रहा था मैंने आपको वो अपना वाला फुटेज भी दिखाया। तो इसी के साथ ही अभी फ़िलहाल से फंक्शन तो हो चुका, अभी ख़त्म। फिलहाल अभी कुछ देर में हमें निकलना है अपने रामनगर के लिए, तो मतलब क्योंकि मम्मी का स्कूल है ना, तो उस वजह से हमें रामनगर जाना पड़ रहा है। और एक सेकंड ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे भाई। यहाँ सुबह के हल्द्वानी में 4 बजे से बारिश हो रही है। आपको पहले एक बार चेकआउट कराता हूँ बारिश एक बार। भाई मैं सुबह भयंकर सुबह 4 बजे उठ के बाहर गया, तो देख रहा हूँ भाई यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। भाई देख लो भाई, पूरा फ्लोर गीला है यहाँ पे, पूरा फ्लोर। और भाई कसम से इतना चिल्ड पानी भयंकर, मैंने यहाँ पे हाथ लगाया ना कि यहाँ पे देखने के लिए भाई बिल्कुल फ्रिज का पानी बरस रहा है ऊपर से, फ्रिज का पानी देख लो भाई, पूरा ये पूरा पानी टपक रहा है हाथ में, देख लो ये।
पूरा पानी पानी है, पानी भयंकर चिल्ड पानी है भाई पूरा, कसम से फ्रिज का पानी पूरा। फ्रिज से पानी निकाल के ऊपर से भगवान जी भगवान इंद्रदेव ऊपर से फ्रिज का पानी फेंक रहे होंगे भाई। पूरा फ्लोर यहाँ पे वेट हो गया, पूरा फ्लोर गीला हो गया यहाँ पे अच्छे से। तो लिटरली फ्रिज का पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे तक। वो देखो सामने प्यारा प्यारा था डॉगी, वो मेरे को ही देख रहा है। वो भी हेलो बोल रहा है आप लोगों से। सामने क्यूट सा डॉगी बैठा है बिल्कुल। इसकी ब्रीड मुझे वो लग रही है, क्या बोलते हैं, पमीलियन लग रही है इसकी ब्रीड मेरे को। हाँ वही है, वो ब्रीड तो वही है भाई। सामने एक फौजी की गाड़ी खड़ी है, आर्मी लिखा है कार में, स्विफ्ट डिजायर खड़ी, यूके नंबर प्लेट की। भाई मैं कसम से यूके नंबर प्लेट जिनका होता है ना, उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे खुद के, मेरे भले उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड में कहीं से भी हो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे स्टेट के अंदर से आते हैं भाई। देखो ज़रा यार, हवा इतनी भयंकर चल रही सरसरी, क्या पंखा घूम रहा है ऐसे, देखो बिल्कुल भाई। और बाहर जो है ना, ये हवा का प्रेशर इतनी तेज़ है भाई साहब, पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं भाई। बहुत चिल्ड हवा चल रही है यहाँ पे कसम से, बहुत ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है अभी भाई। पूरा बारिश हो रही है दबा के भाई। ये जो हल्द्वानी का जो मोहल्ला है ना, देखो भाई यहाँ पे भी अभी एक प्लॉट खाली था अभी 1-1.5 साल पहले तक, और यहाँ पे भी एक नया घर बनने लग गया। देखना अब ऐसे ऐसे बहुत जल्द पूरा ये जो पूरा यहाँ पे हल्द्वानी हमारा ब्लॉक्स का पूरा मोहल्ला है ना, देखना है सारे के सारे घर बन जाएंगे, पूरा मोहल्ला भर जाएगा। एक दिन की जो खाली ज़मीन है ना, सब सारे के सारे प्लॉट घिर जाएंगे एक दिन, सारे यहाँ पे बंगले बन जाएंगे, देख लीजिए। और भाई नीचे तो देखो एक बार भाई साहब, पूरा पानी से रोडें सन गई भाई पूरा। अब हम जाएंगे कैसे? पूरी पीछे तक है भाई, पूरी मतलब लिटरली भाई पूरी रोडें गीली है, देख लो भाई, मजाक नहीं कर रहा, सही में बारिश हो रही है देख लो। और इतना चिल्ड पानी बरस रहा है ना, लग रहा है कि भाई फ्रिज का पानी आसमान से नीचे गिर रहा हो भाई साहब, इतना चिल्ड पानी गिर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको दिखा दिया मैंने लाइव प्रूफ। भाई अंदर तो बहुत ज़्यादा, अंदर तो हद से ज़्यादा गर्मी होती है। मैं उधर बाहर ही आ गया भाई, बाहर में डेढ़ डालूंगा। यहाँ पे बढ़िया बारिश भी हो रही है, और बारिश में यहाँ पे हम गर्मी हो रही है अंदर, तो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, चिल्ड AC वाली हवा चल रही है, तो मैं बाहर ही आ गया। और लिटरली मुझे आपको एक बात बतानी है, ये बताने अंदर मुझे काफ़ी अजीब तो भाई बिल्कुल लग रहा है, पर मुझे आपको शेयर करनी थी एक बात। और बात ये है कि मेरे एक भैया है ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये रामनगर में, मेरे एक भैया है वहाँ पे, मेरे आसपास ही रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब वो अभी 1 आध दिन पहले, अभी एक मतलब कि दिन पहले केदारनाथ धाम होके आए थे। हमारे जो उत्तराखंड का वो नहीं है, मतलब ये 4 धाम यात्रा हमारी तो फिलहाल हो चुकी है। तो हमारे उत्तराखंड की जो पंच केदार आते हैं ना, उसके अंदर एक ये आता है एक धाम केदारनाथ। आपने नाम तो सुना ही होगा, पूरे इंडिया में नाम फेमस है केदारनाथ में जो मंदिर है हमारे, ये हमारे उत्तराखंड का। तो भाई यहाँ से एक उड़ती खबर में मेरे को भैया ने मेरे कान में डाली है, कि मतलब सुनाई गया है, मुझे बताया भी है। और मैंने वो मीडिया में भी, जैसे फेसबुक वगैरह होता है, ये इंटरनेट वगैरह, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया में मैं बहुत देखा। काफ़ी मुझे बुरा तो लगा यार, कि भाई कैसा घोर, क्या बोलते हैं, घोर कलयुग आ गया भाई साहब, कि ऐसे लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों हुआ क्या बताता हूँ। जैसे अभी तक तो क्या होता है ना, जैसे अभी से 5 साल 10 साल पहले तक तो केदारनाथ धाम में सारे जो सच्चे जो होते हैं ना श्रद्धालु, जिनके अंदर श्रद्धा होती है भगवान जी की, कि हमें दर्शन करने हैं भगवान जी के, तो वो जाते हैं अपनी सच्चे मन से आते हैं। कोई क्या बोलते हैं, कोई कैसे आता है, कोई नंगे पैर से आता है, कोई ऊपर से टी-शर्ट नहीं पहनता है, कि मतलब हम तो ऐसे ही जाएंगे, कोई धोती पहन के निकल लेता है। मैंने देखे हैं भाई। पर इस बार क्या हुआ है ना, अभी लास्ट ईयर तो फिर भी बढ़िया था, ठीक है। इस बार भाई क्या हुआ है भाई, केदारनाथ धाम में मतलब इतना मुझे पहली बार मुझे आज तक नहीं लगा यार कभी। भाई केदारनाथ धाम में लिटरली सारे के सारे इस बार मतलब भैया ने मेरे को बताया कि अभी कल परसों तक जो केदारनाथ धाम के जो वहाँ पे जो थे लोग, उनकी स्ट्रेंथ 500 थी, ठीक है। और 500 में से 450 जो होते हैं ना 450 लोग तो सारे ब्लॉगर्स निकले भाई, जो मतलब क्या बोलते हैं, हाथ में फूल के बजाय, जैसे फूल होता है ना, फूल का क्या बोलते हैं, फूल का गुलदस्ता होता है हाथ में, उसके बजाय भयंकर कैमरा लेके, कोई ड्रोन लेके, कोई फ़ोन, कोई आईफोन लेके, कोई गोप्रो लेके, ऐसी भयंकर मतलब जो शिव जी की डोली होती है उसके पीछे जा रहे हैं भाई। कितनी बुरी बात है यार, ऐसे कौन कर रहा है भाई। कम से कम इस बात को ध्यान रख लो कि वो मंदिर है भाई, कोई वो बिल्कुल एक धार्मिक जगह है भाई। तुम ऐसी टुच्चिया काम, बिल्कुल इतने नीच काम कर रहे हैं बिल्कुल यार। कैसा कलयुग आ गया भाई साहब यार ये।
मतलब हाथ में फूल ले लो, नॉर्मल वीडियो बना लो अपनी भाई। बिल्कुल मैंने एक बंदा देखा उस वीडियो में ना, आपको तो मैं फिलहाल दिखा सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली मैंने इंटरनेट पे देखा। एक बंदे ने तो अपना फ़ोन ही फेंक कर वहाँ डाल अपना घुसा दिया, मतलब बिल्कुल ही पूरा भगवान से चिपका, उनके उनके वो जो होता नहीं, उनकी डोली से बिल्कुल मुँह से चिपका दिया बिल्कुल इस तरीके से कि मतलब मैं ही बनाऊँगा वीडियो बिल्कुल। भाई कैसे लोग हैं, अरे कैसे लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ऐसे जंगली लोग भाई। गुस्सा आता है इनको देख के ना, जैसे जंगली लोग कहाँ से आते हैं कि भाई जैसे मतलब कि हम ही को चाहिए व्यूज़ भाई। हाँ हाँ, हम ही भूखे बैठे हैं व्यूज़ के लिए। अरे भाई जो मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, तुम एक दूर से उनका एक दर्शन कर लो, उसके बाद जो तुम्हें वीडियो बनाने हल्की बना के भेज दो। अब भाई तुम क्या बिल्कुल ही भगवान जी के मुँह पे डाल दोगे क्या फ़ोन बिल्कुल ही कि भाई हमें चाहिए व्यूज़ भाई। कैसे लोग हैं यार भाई, कसम से मजाक से भाई, थोड़ा बुरा लगा मेरे को इस बार यार। और अभी 2-3 साल पहले तक तो जब फूल बरसाए जाते थे, जब डोली जब जाती थी ना ऊपर को केदारनाथ धाम के लिए, फूल बरसाए जाते थे। इस बार कैमरे बरसाए हैं लोगों ने, भयंकर कैमरे घुसा दिए सीधा। अरे भाई थोड़ा इंसानों की तरह भी रह लो थोड़ा। अब हर जगह कैमरे अच्छी बात होती है क्या, मतलब बिल्कुल ही कैमरे के आगे आगे ही सोना, कैमरे के आगे आगे ही उठना, मतलब ठीक है अच्छी बात है, वीडियोज़ बनाओ, पर भाई एक लिमिट से बनाओ ना, कि मतलब बिल्कुल ही कैमरे को घुसा दो बिल्कुल ही वहाँ पे। इस बार मतलब लिटरली सारे ब्लॉगर्स आ रखे, कहने का मतलब सच्चा श्रद्धालु इस बार एक भी नहीं है, सबके सब ऐसे ही हैं। सबको व्यूज़ चाहिए बस, कि मतलब हम केदारनाथ धाम आए, हमने बर्फ़ देखी, ये देखा वो देखा, बस ऐसी चाहिए सबको भाई। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं एक लिमिट से बनाता हूँ, एक हद से बनाता हूँ, मैं ओवर अपनी लिमिट क्रॉस कभी नहीं करता, कि मतलब बिल्कुल ही वहाँ मतलब कि बिल्कुल मैं कोई अच्छी जगह जा रहा हूँ तो बिल्कुल ही ऐसे कैमरा घुसा दो बिल्कुल ही, कि मतलब बिल्कुल ही कि मेरे को ही करना है सब कुछ भाई। एक लिमिट से होती है ना सब चीज़ें, सब काम एक लिमिट से किए जाते हैं। अब ये थोड़ा कि भयंकर बिल्कुल ही आप बिल्कुल ओवर लिमिट कर दो, कि मतलब वहाँ पे आपको मत मान लो वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे एक शांति, बस एक शांति का है। केदारनाथ धाम शांति है भाई बिल्कुल। आप ऊपर चलिए, केदारनाथ धाम चले जाओगे ना, आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप क्या बोलते हैं तपस्या करने आ रहे हो यहाँ पे, इतना मेडिटेशन वाली जगह है, शांति बिल्कुल। और लोगों ने उसको ऐसा बना दिया भाई साहब बिल्कुल ही, कि बिल्कुल ही फ़ोन उठा दो अपना, कि हम ही को चाहिए व्यूज़। अब ये कोई बात होती है क्या। और जैसे अगर आपने मेरा ये अभी कुछ महीने पहले यमुनोत्री गंगोत्री का मेरा वीडियो देखा हो, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या कुछ ओवर काम किया, आपने जो मेरी वीडियोस देखी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी यमुनोत्री गंगोत्री जो उत्तराखंड के 4 धाम होते हैं ना, केदार, बद्री और यमुनोत्री गंगोत्री में, आपने मेरी वीडियोस देखी कि मैं ऐसे ओवर काम कर रहा हूँ करके, कि बिल्कुल ही कैमरा घुसा दिए जगह जगह। अब मैंने एक लिमिट से बनाया है, कि जहाँ मेरे को लगा कि सेफ, कि हाँ तो ठीक, अब ठीक रहेगा वीडियो बनाना, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई है। मैंने ओवर भी कहीं कुछ भी नहीं किया, पर लोग भाई ओवर कर रहे हैं ना, क्योंकि उत्तराखंड जो ये आ रहे हैं ना, ये ब्लॉगर से, ये उत्तराखंड के ब्लॉगर नहीं है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है। उत्तराखंड का तो फिलहाल कोई, उत्तराखंड वाले जानते हैं ना कि हम ये ऐसे, मैं जानता हूँ उत्तराखंड वालों को, वो ऐसे नीच काम कभी नहीं कर सकते, बाहर के ब्लॉगर से कर सकते हैं, कि भाई हम तो बिल्कुल ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं दंडवत यात्रा कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सब कुछ दिखाना, कि हम एक पत्थर को भी यहाँ पे चाट रहे हैं, तो उस पत्थर को भी ऐसे दिखाना कि भाई। और मैंने आपको पता जितना भी भाई ये बातें बताई है ना, तो इन सब से मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कि जो ये लोग, मैं बता रहा था ना, कि जो ये लोग एक तरीके से छपरी उनको बोल दो, जो भाई खाली कैमरे वैमरे लेके बिल्कुल ये शिव जी के मतलब उनके पास चले गए बिल्कुल, जो उनकी जो डोली वगैरह होती है ना, तो कैमरे वैमरे लेके, तो भाई ये लोग मेरे उत्तराखंड के नहीं हो सकते भाई, ये लोग बाहर के हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल साइड के, उड़ीसा से जो लोग आते हैं, या फिर अदर स्टेट से जो आते हैं, बिहार वगैरह से, क्योंकि भाई उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं ही नहीं भाई, कि मतलब बिल्कुल ही कैमरे वैमरे लेके चले जाएँ इस तरीके से। तो भाई ये छापरी बना मेरे उत्तराखंड के पहाड़ी लोग तो फिलहाल नहीं कर सकते, बाहर के लोग हैं सारे के सारे, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। और ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मतलब क्योंकि भाई हमें पता है ना कि कैसा क्या रहता है करके, भाई ये बाहर के लोग ही कर सकते हैं, कि मतलब बिल्कुल ही मंदिर, मतलब कि बिल्कुल ही बर्फ़ देख ली, बिल्कुल ऐसे कैमरे घुसा दो बिल्कुल ही, भाई छपरी बना वही कर सकते हैं भाई, सारे के सारे छपरी लोग ही आए हैं इस बार। मतलब नॉर्मल लोग तो जो सच्ची श्रद्धा के साथ जो जाते हैं ना केदारनाथ धाम, वो लोग तो बहुत कम आए हैं इस बार। और कैमरे वैमरे लेके जो बिल्कुल ही ब्लॉगर होते हैं, वो बहुत अधिक संख्या में आ रखे हैं भाई। बहुत बुरा लगा जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना भाई अपने भैया से, कैसा कलयुग आ गया है भाई, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का यार। और अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना, जो ये लोग हैं इनको भाई भक्ति से, इनका कोई दूर तक इनका कोई नाता नहीं है भक्ति से, मतलब भगवान जी शिव जी की भक्ति से, कि मतलब वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ प्रणाम करेंगे, उसके बाद वहाँ से आशीर्वाद लेके वापस आएंगे अच्छे काम करने के लिए। तो इनको बस चाहिए खाली अपने व्यूज़ बस, कि भाई बिल्कुल ही हम तो केदारनाथ पहुँच गए, देखो हम तो केदारनाथ पहुँच गए, इस तरीके से इनको बस खाली व्यूज़ खाने हैं बस। और
ये लोग खाली बस इसी मोटो से, इसी पर्पज़ से केदारनाथ गए हैं कि हमें अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे करके, बस इनको उनका और बाकी का इनका कुछ भी नहीं है भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं भी गया गंगोत्री भाई, मैं तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं की। मैं तो जितना मुझसे हो सका मैंने आपको उतना उतना दिखाया। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोला, अंदर फ़ोन लेके मैं भी गया, बट मैंने इतनी ओवर हरकत मैंने नहीं करी कि बिल्कुल भगवान जी के मुँह पे तो वैसे कैमरा लेके मार दोगे करके बिल्कुल ही। ये तो कोई बात नहीं होती ना यार। तो भाई इसी के साथ ही मैं तो फिलहाल अंदर तो आ चुका हूँ भाई। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, मतलब उस टाइम तो हल्की हो रही थी जब मैं बाहर था, अब तो तेज़ हो गई। तो फिलहाल से अभी मैं तो अंदर आ चुका हूँ। अभी बज गया सुबह के 8 अभी। मम्मी ने मेरे को सुबह जल्दी उठा दिया था क्योंकि मम्मी को सुबह स्कूल के निकलना था। तो फिलहाल से अभी तो बाहर बारिश हो गई है, तो अभी तो फिलहाल हमारे जाने का प्लान थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। रोडें गीली होती है ना, एक तो अभी इतना लंबा ड्राइव करने 1-1.5-2 घंटे का तो भी सेफ़ नहीं है। तो हम सोचे कि थोड़ा बाद में निकलेंगे। तो कैसा लगा फिर आपको मेरे हल्द्वानी का मेरा वीडियो, तो आप मुझे बताना एक बार। अब मेरा स्टार्ट होगा रामनगर सीरीज़ की वीडियोस। जैसे मैं आपको बोला था कि कॉर्बेट सफारी वगैरह तो चलो मैं देखता हूँ, कुछ जुगाड़ वगैरह मुझे मिलता है। बाकी अगर नहीं भी मिला तो मैं आपको ढेरा मिला तो मैं आपको दिखाई दूँगा खुद जाके। मैं अपनी बाइक से खुद जाके खुद दिखा दूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो भाई इसी के साथ ही मैं अपना जो वीडियो है इसको भी यहाँ पे एंड करता हूँ। तो मतलब अभी मुझे नहाना भी है, बाकी सारे काम भी करने हैं। तो फिलहाल से मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते जस्ट नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं क्या, रामनगर मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे। अच्छा काम करते रहो भाई।